Midbrain. In human, it is relatively smaller and involve an integration of visual and olfactory smell stimuli. It is also collaborator of spinal cord with forebrain. देखिए ये जो मिड ब्रेन होता है ये मिड में होता है किसके, जो सेरिब्रम होता है जिसको फोर ब्रेन कहते हैं और जो सेरिब्लम होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, तो ये उन दोनों के बिल्कुल मिड में होता है मिड ब्रेन। ये डायग्राम देखें, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बिल्कुल मिड में है मिड ब्रेन। वैसे इंसानों के अंदर ये जो मिड ब्रेन होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा सा पार्ट होता है और ये जो मिड ब्रेन होता है ये इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटीग्रेशन किसके इंटीग्रेशन, जो विजुअल और जो ऑल फैक्ट्री स्मेल होती है, मतलब जो हमारी आइज से और जो नोज से स्टिमुलाई आता है उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बस वो इंटीग्रेट करता है। देखिए ये जो मिड ब्रेन होता है वैसे इसका कुछ इतना रोल वगैरह नहीं होता, बस यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया। वैसे ये जो मिड ब्रेन होता है इसका काम ये होता है ये मिड में होता है और ये नीचे से ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो इसके थ्रू होती हुई जा रही होती है। ठीक है, तो मिड ब्रेन ये होता है। ये जो मिड ब्रेन होता है ये छोटा सा पार्ट होता है, फिरोजी कलर का दिख रहा होगा कितना छोटा सा पार्ट है ये। सेरिबलम, सेरिबलम को हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड जस्ट बिलो द सेरिब्रम। देखिए ये जो सेरिब्लम होता है ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका स्ट्रक्चर कन्वोल्यूटेड होता है और ये लोकेटेड होता है डोर्सल साइड पे। ये जो सेरिब्रम होता है ये लोकेटेड डोर्सल साइड पे होता है, पीछे की तरफ लोकेटेड होता है और जो सेरिब्रम होता है बिल्कुल उसके नीचे प्रेजेंट होता है। डायग्राम की मदद से देख लें। देखिए डायग्राम देखें, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन कलर का ये होता है सेरिब्लम, ये वाला पार्ट सेरिब्लम पार्ट होता है, बिल्कुल पीछे की तरफ लोकेटेड होता है ये। और ये जो सेरिब्रम होता है उसके बिल्कुल नीचे होता है, तो ये वाला पार्ट सेरिब्रम का हो गया और इसके बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन इन मूवमेंट ऑफ द मसल्स फॉर बैलेंस एंड मेंटेन्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। देखिए जो सेरिब्लम होता है ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है, ये जो हमारी मसल्स की जो मूवमेंट होती है उनको बैलेंस कर रहा होता है और जो हमारी जो बॉडी होती है उसकी पोजीशन को मेंटेन कर रहा होता है। मेंटेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू इट्स इलेबोरेट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी भी करवा रहा होता है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ये सारी एक्टिविटियाँ भी यही करवा रहा होता है। मतलब हम राइटिंग कर रहे होते हैं या ड्राइंग कर रहे होते हैं या पेंटिंग या डांसिंग, क्राफ्टिंग वगैरह, ये जो जो एक्टिविटियाँ हम कर रहे होते हैं ना, कौन बताता है, हमारे ब्रेन का पार्ट सेरिब्लम हमसे करवा रहा होता है। इस पार्ट के थ्रू ये हम सारी एक्टिविटियाँ कर रहे होते हैं। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इट लाई जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये जो मेड्यूला होता है ना ये कहाँ पर लाई कर रहा होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बिल्कुल ऊपर लाई कर होता है, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर होता है। डायग्राम में यहाँ पर लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये डायग्राम देखें, देखिए स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नीचे है और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मेड्यूला है। तो ये जो मेड्यूला होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है। It is the control center for automatic activities like breathing, heartbeat, blood pressure, cough, swallowing, hiccuping, digestive food, etc. अब देखिए ये जो मेड्यूला होता है ना ये हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे ब्रीथिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक हम ले रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री होता है, ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री होती हैं। जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफ, सॉलोविंग, हिकअपिंग, डाइजेस्टिव फूड, तो ये सारा क्या है, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ है, ये ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। तो इनको कंट्रोल कर रहा होता है कौन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये सारा मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है। सच एक्टिविटीज़ आर टर्म एज रिफ्लेक्स। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई है तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को एक टर्म बता दी है, इस एक्टिविटीज़ को एक टर्म बता दी है, उस टर्म को कहते हैं रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही होती हैं वो हमारा ब्रेन का पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, पॉन्ड्स, इट लाई ऑन द वेंट्रिकल साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। देखिए जो पॉन्ड्स होता है ये लाई कर रहा होता है मेड्यूला के बिल्कुल आगे होता है, मतलब यूँ समझे, पहले पॉन्ड्स आता है, फिर मेड्यूला आता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला से आगे होता है पॉन्ड्स। ये वाली डायग्राम देखें, देखिए मेड्यूला से आगे है पॉन्ड्स। मेड्यूला जो होता है वो बीच में होता है, पहले पॉन्ड्स आ गया, फिर मेड्यूला और फिर स्पाइनल कॉर्ड। इट हेल्प इन
controlling the facial muscles as well as help in sleeping and weakening. और ये जो पॉन्ड्स होता है ये मदद दे रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है हमारे फेशियल मसल्स को। मतलब यूँ समझिए जो हमारे फेशियल मसल्स होते हैं, हमारी स्किन के जो मसल्स होते हैं, वहाँ से एक नर्व निकल रही होती है, वहाँ से एक नर्व निकल रही होती है, उनको फेशियल मसल्स कहते हैं। और ये मदद दे रहे होते हैं स्लीपिंग के अंदर और विकैनिंग के अंदर। मतलब जब हमें नींद आ रही होती है तो ये पॉन्ड्स हमें बता देता है कि नींद आ रही है, इस वजह से हम सो जाते हैं। और जब हमारी नींद पूरी हो जाती है, जब हम उठते हैं, तो ये पॉन्ड्स हमें बता देता है कि नींद पूरी हो गई, अब उठना चाहिए। तो ये ब्रेन का पार्ट पॉन्ड्स हमें गाइड कर देता है कि आपको नींद आ रही है, आपको सोना चाहिए, आपकी नींद पूरी हो गई, आपको उठना चाहिए। ठीक है। अब देखें डायग्राम पे, देखें जो कॉर्टेक्स होता है उसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो ये उसके 4 सेक्शन है, फ्रंटल लोब, राइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो इन सबको अलग अलग एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जैसे यहाँ पर फ्रंटल लोब के बारे में लिखा है मोटर कंट्रोल, प्री मोटर कॉर्टेक्स। देखिए ये जो मोटर कंट्रोल होता है, ये फ्रंटल लोब जो होता है ये मोटर कंट्रोल होता है। मतलब जो मसल्स का जो कंट्रोल होता है वो फ्रंटल लोब होता है। इसी तरीके से ये जो राइटल लोब होता है, टच परसेप्शन, सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ये जो सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है इसका एक और पार्ट होता है जिसे टच परसेप्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ऑसिपिटल लोब होता है ये हमारे विजन को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो टेम्पोरल लोब होता है ये प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे हेयरिंग और लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये दिख रहा होगा, ये सेरिबलम पार्ट होता है। इसके अंदर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब इसके अंदर ये हमारे मसल्स को बैलेंस कर रहा होता है और इसके अंदर हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है वो भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये वाला काम सेरिबलम कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन स्टेम, देखिए ये वाला, इसके अंदर ये जो ब्रेन स्टेम होता है ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब ब्रेन स्टेम कहते हैं, 3 पार्ट्स को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्ड्स और मेड्यूला। ये 3 पार्ट जब मिलते हैं तो इनको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम की मदद से भी मैं आपको समझाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ऊपर वाली डायग्राम देखिए, इसमें जो ब्रेन है उसको उसका आउटसाइड दिखाया गया है, और ये जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें ब्रेन का इनसाइड है। सबसे ऊपर थैलेमस है, मिड ब्रेन, पॉन्ड्स एंड मेड्यूला। तो ये जो ब्रेन स्टेम होता है 3 पार्ट्स को मिलाकर कहेंगे। 3 पार्ट्स कौन कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्ड्स एंड मेड्यूला। इन 3 पार्ट्स को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है। इस ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इट्स अ बटरफ्लाई शेप, थिक, whitish, long tube-like structure which arises from medulla oblongata and extend down through the vertebral column. देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर थिक होता है, वाइटिश होता है और लॉन्ग ट्यूब होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लॉन्ग ट्यूब भी होता है, वाइटिश भी होता है, थिक भी होता है और बटरफ्लाई शेप का होता है इसका स्ट्रक्चर। ये वाली डायग्राम देखें, ये जो बीच में बटरफ्लाई बनी हुई है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप का होता है। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहाँ से मेड्यूला एंड हो रहा होता है, जहाँ पर मेड्यूला ख़त्म हो रहा होता है, वहीं से ये स्पाइनल कॉर्ड अराइज होना शुरू हो जाता है। मतलब यूँ समझे, मेड्यूला जहाँ पर एंड होगा मेड्यूला का, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो जाएगा। और इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम्स भी होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम इसलिए होते हैं ताकि इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। ये देखिए जहाँ से मेड्यूला एंड हो रहा है, जहाँ मेड्यूला का एंड है बिल्कुल उसी के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रहा है। Unlike brain in cross section, its outer portion is whitish called white matter, while inner is grayish और ग्रे मैटर। देखिए जैसे हमने ब्रेन के अंदर पढ़ा था, वो पार्ट होते हैं एक आउटर और एक इनर। उनके भी 2 पार्ट्स थे। उसका इनर वाला जो पार्ट था अंदर से वाइट था और जो आउटर पार्ट था वो ग्रे था। इसका अपोजिट है यहाँ पर। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इसका आउटर वाला पार्ट होगा वो वाइट कलर का होगा और जो उसका इनर वाला पार्ट होगा वो ग्रे कलर का होगा। यहाँ पर अपोजिट हो गया, ये ब्रेन के बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये वाली डायग्राम देखें, देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर वाला पार्ट है वो वाइट कलर का है, वाइट मैटर है, और जो इसका इनर वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर है, ग्रे कलर का है। Like brain, it is also wrapped in meninges एंड बाथ इट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे ब्रेन के अंदर 3 उसकी प्रोटेक्टिव लेयर थी, मेनिंजीज कहते हैं जिसे, इस स्पाइनल कोड के ऊपर भी वो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको मेनिंजीज कहते हैं। और जैसे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर भी वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। इट एक्ट एज अ मिनी कंट्रोल सेंटर फॉर फ्यू रिफ्लेक्सेस।
देखिए, जो भी रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है उसका कमांड ब्रेन से आता है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनका कमांड्स स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से उनका कमांड आ रहा होता है वो कुछ ही देर के लिए होता है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ी सी देर के लिए होता है, ज़्यादा देर नहीं रहता। थोड़ी सी देर के लिए उसका कमांड रहता है जो स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको मिनी कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज एक्सप्रेस वे फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। देखिए, यहाँ पर लिखा है ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जहाँ बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से इंफॉर्मेशन आती है और फिर ब्रेन तक जाती है, और जो इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स तक चली जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक हुआ कंप्लीट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो मैंने वीडियो अभी रिकॉर्ड की है ये पार्ट 2 है हमारा। अगर आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का भी लिंक डाल दूँगी, इसका पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चे पार्ट 1 देख रहे हैं, अगर 2 नहीं देखा, तो पार्ट 1 में 2 का भी लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।